उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए लगातार आप चल रहे हैं, किस तरह की पहल है पिछले साल और अब के सालों में, क्या अंतर देखते हैं? नहीं देखिए, एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी, जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों के द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, और उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी, उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये, वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारी है, वो नैनीताल दुग्ध संघ है, और नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपए हमने केंद्र सरकार से दिलाने का काम किया है, और उसका टेंडर होने वाला है, बहुत जल्द उसका हम शिलान्यास करेंगे। चंपावत दुग्ध संघ को बढ़ाने के लिए हमने 7 करोड़ रुपये वहाँ पे क्षमता बढ़ाने के लिए रिलीज़ किया है। तो एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड के जो पशुपालक और दुग्ध पालक हैं, उनको लगातार सरकार उनके साथ खड़ी रहे। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तराखंड, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उत्तराखंड की, जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्पेशली, उसमें ये 3 विभाग जो मेरे पास हैं, दुग्ध विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन। सर, पहाड़ की जो संघ है वो काफी कार्य कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब मैंने 3 समीक्षाएँ बैठकें ली हैं, और कुछ हमारे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं कुछ सोसाइटीज़ के। तो हमने 3 समीक्षाएँ बैठकें उस पे ऑलरेडी कर ली हैं। हर सोसाइटी को एक टारगेट दे दिया गया है अगले 2 महीने का, कि अपने अपने जो कॉस्ट हैं, ओवरहेड कॉस्ट हैं, उनको कम किया जाए और उसकी पूरी प्लानिंग बना के सरकार में पेश की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में जब हमारे पास सारे दुग्ध संघों की बन के आ जाएगी रिपोर्ट, तो हम उस पे एक्शन लेंगे। मंत्री जी, इसके अलावा आप लगातार काम कर रहे हैं, सीएम साहब लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी दिख रही है। कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का भी बयान आता है कि अधिकारी जो है घोड़े हैं, हम घुड़सवार हैं, लेकिन हम घुड़सवारी तेजी से कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं ये सुबोध भाई का और अपना वक्तव्य है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है। लगातार सारे मंत्री एक्टिव हैं, सारे मंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिलों में घूम रहे हैं। प्रभारी जो उनके ज़िले हैं, उनमें जा रहे हैं। और प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या है सबसे बड़ी, वो पलायन और रोज़गार, उस पे लगातार हम लोग प्रहार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी मातृशक्ति हैं उत्तराखंड की, उनको 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं सरकार ने, यूसीसी का काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि, अफसरशाही पे क्या कहेंगे कि अफसरशाही देखिए, मैं नहीं मानता कि देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अफसरशाही मुझ पे हावी है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि मुझ में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से मैं अफसरशाही को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं उस चीज़ को एकदम नहीं रिलीव करता। हाँ, मैं ये ज़रूर, मेरा मानना है, जितना मैंने अपने सीखा है लोगों से, चाहे वो पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनको देखा है, चाहे वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपस में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच होनी चाहिए, उनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, मैं अपनी बात उनको बताऊं, उस पर उनको अमल करना चाहिए। लेकिन एक लाइन होती है, वो लाइन किसी भी अधिकारी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, आवारा पशुओं पे कुछ कहेंगे? जी ज़रूर, आवारा पशुओं की समस्या उत्तराखंड में इस वक्त बड़ी है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया, कि भूसे के रेट जो बढ़े